तेलंगाना न्यूज देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत तेलंगाना की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। हैदराबाद में नरेडको तेलंगाना के 15वें प्रॉपर्टी शो का हुआ इफ्तिताह। रियल एस्टेट शोबे में नुमाया कामयाबी की राहें खुलेगी। टिकट ना मिलने पर नाराज अंजन कुमार यादव ने कांग्रेस क़यादत ने किया उनसे राब्ता। समझाने बुझाने के बावजूद भी नाराज नजर आए साबिक एमपी। तेलंगाना में 3 सीनियर माओइस्ट लीडरों ने पुलिस के सामने की खुद सुपुर्दगी। माओ नवाज रियासती कमेटी सतह के ओहदेदारों पर फायज थे तीनों। हाइड्रा ने बंजारा हिल्स में महंगी सरकारी जमीन कब्जा माफिया से छुड़ाई। जाली सर्वे नंबर का हुआ इंकशाफ। तेलंगाना के वजीर सियाहत जुपल्ली कृष्ण राव ने कहा कि रियासत की माशी तरक्की में रियल एस्टेट शोबा रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। हैदराबाद के हाईटेक्स मैदान में नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का के साथ जुपल्ली कृष्ण राव ने नरेडको तेलंगाना के 15वें प्रॉपर्टी शो का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना मुल्क की तेज रफ्तार तरक्की करने वाली रियासतों में सरफहरिस्त है और सियाहत के शोबे में 15,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से सरमायाकारों रियल एस्टेट ताजरों का एतमाद मजीद बढ़ गया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी ने बताया कि शहरी तरक्की के लिए हर साल तरक्याती बजट में 10,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि मुस्तकबिल में हैदराबाद में तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक बसों से होगा ताकि शहर को माहौलियाती लिहाज से मजीद साफ व जदीद बनाया जा सके। इस मौके पर MLC भानु प्रसाद, नरेडको सदर विजय साई, जनरल सेक्रेटरी श्रीधर रेड्डी और मुतअद्दिद रियल एस्टेट बिल्डर्स भी मौजूद थे। There is really no comparison between the Hyderabad of today and the Hyderabad when I studied. And also I am sure there will be no comparison between the Hyderabad of today and the Hyderabad where tomorrow the grandchildren will study. The kind of pace it is going fast. This is what we in the Telangana government are determined to preserve and strengthen growth and grace. Let me begin by stating the obvious yet profound truth. The real estate sector is the primary engine of Telangana's growth. It's more than just bricks and mortar. It's the driver of an economy and a monumental source of opportunities. From the construction worker laying the foundation to the architect designing the future, and from the material supplier to the financial institution providing the home loan, the sector creates direct and indirect employment and an immense scale. The growth is definitely when compared with the entire country, the most happening city is the Hyderabad, and also the तेलंगाना इज राइजिंग। नरेडको तेलंगाना 30 साल का डेवलपर्स एसोसिएशन है। हम ये प्रॉपर्टी शो 15 साल से 2010 में शुरू करें, अब तक ये 15th प्रॉपर्टी शो है। हम ये प्रॉपर्टी शो इसलिए लगाते हैं कि ये घर प्लॉट, ऑफिस स्पेस जो भी खरीदार है उनको सहूलत के लिए हमारे डेवलपर्स एक प्लेटफॉर्म पे एक ही जगह आपको तेलंगाना में, हैदराबाद सराउंडिंग्स में जो भी डेवलपमेंट आ रहा है उसके बारे में अगर आप पता करना चाहिए तो यहाँ पे अगर आप 3-4 घंटे आपके फैमिली के साथ स्पेंड करें तो आपको
हैदराबाद में जुबली हिल्स असेंबली सीट के लिए कांग्रेस से टिकट न मिलने पर साबिक एमपी अंजन कुमार यादव नाराज हो गए थे। उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन के साथ रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर और विवेक ने जुमे को उनके घर जाकर उनसे मुलाकात की। जराये के मुताबिक पार्टी कायदीन ने अंजन कुमार यादव को तफसील से बताया कि किन वजूहात की बिना पर टिकट किसी और उम्मीदवार को देना पड़ा। बाद में पूनम प्रभाकर ने अंजन कुमार के हमरा मीडिया से गुफ्तगू की। अंजन कुमार यादव ने कहा वो पार्टी के फैसले से खफा हैं। काम करेंगे, हम कांग्रेसी है, आपस में प्रत्याशी और सब लोग रहते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। जो आज हमारे साथी एक्सएमपी थे उनके पास हम पूरे एसी सेक्रेटरी के साथ हम सब लोग आए और आफ्टर नॉमिनेशन के बाद सब मिल के हम कांग्रेस को जिताएंगे। सर, ये लोकल नॉन लोकल चर्चा हो रहा है, वो बात अलग है, वो गलत से देखो, ऐसा बात नहीं है। कांग्रेस जुबली हिल्स जितना है उसके लिए पब्लिक भी, हम लोग 2-3 महीने से वह काम कर रहे हैं। जरूर कांग्रेस जीतेगा क्योंकि वहां 10 साल में कुछ भी नहीं हुआ। जो हैदराबाद में ऐसे ही सिकंदराबाद कंटोनमेंट में बाई इलेक्शन आया था, अनफॉर्चुनेटली उसमें हम जीत के पब्लिक जनता हमको आशीर्वाद दिया क्योंकि वहां डेवलपमेंट चाहते थे वो लोग। इस बार सरकार कांग्रेस की है और वहां की भी जनता भी डेवलपमेंट चाहती है, तो हम लोग को जरूर आशीर्वाद मिले, कांग्रेस जीते और जुबली से अच्छा डेवलपमेंट हो, ये उम्मीद से हम आगे जा रहे हैं। तो अभी कोर्ट का रिपोर्ट। जुबली हिल्स असेंबली इंतखाब में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की राब्ता मुहिम जारी है। उन्होंने साबिक रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंत राव से खैरसगाली मुलाकात की। मुलाकात का मकसद पार्टी के अंदर पैदा होने वाली कशीदगी और इंतखाबी तैयारियों पर तबादला ख्याल करना था। बीसी वेलफेयर वजीर पूनम प्रभाकर ने नवीन यादव के इंतखाब का दिफा करते हुए कहा कि पार्टी हाईकमांड ने इस फैसले में हिकमत अमली के तहत कदम उठाया और सीनियर रहनुमा साबिक एमपी अंजन कुमार यादव से मुलाकात करके उनके खदशात को दूर करने की भी कोशिश की जा रही है। तेलंगाना में जिला कांग्रेस कमेटी सदर के तकर्रुर के अमल की निगरानी पर कांग्रेस क़यादत की तवज्जो मरकूज है। इसके लिए एआईसीसी के इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन ने जिलेवार मुबस्सिरीन मुकर्रर किए हैं। मुकर्रर करदा मुबस्सिरीन एआईसीसी के दीगर मुबस्सिरीन के साथ राब्ता करके डीसीसी सदर के इंतखाबी अमल में निगरानी करेंगे ताकि शफाफ और मौसर इंतखाबी अमल को यकीनी बनाया जा सके। यह फैसला पार्टी में दाखिली इस्लाहात के लिए लिया गया है। मुबस्सिरीन के जिलावार सरगर्मियां कल से शुरू हो जाएंगे। कांग्रेस चाहती है कि मुनज़्ज़म तरीके से जिलाई सदरों का इंतखाब हो। आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने निजामाबाद जिले का दौरा किया। निजामाबाद रूरल असेंबली हल्के के रुकन असेंबली एमएलए टी रेड्डी की वालिदा लक्ष्मी नरसा के इंतकाल के बाद मुनक्किद यादगिरी तकरीब में चीफ मिनिस्टर ने शिरकत की। वज़ीर आला रेवंत दोपहर 1 बजे हेलीकॉप्टर के जरिए निजामाबाद पहुंचे, जहां जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी, पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्या और दीगर आला अफसरान ने उन्हें खुशामदीद कहा। वज़ीर आला का काफिला सख्त पुलिस सिक्योरिटी के दरमियान भूपति रेड्डी के आबाई गांव बोरगांव पहुंचा, जहां इस यादगिरी प्रोग्राम में भूपति रेड्डी और उनके अहल खाना से सीएम रेवंत रेड्डी ने दिली हमदर्दी का इजहार किया। साबिक रुकन पार्लियामेंट बी विनोद कुमार ने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात की। इस दौरान उन्होंने रिजर्वेशन के मामले को लेकर रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत पर शदीद तनकीद की। बीसीज रिजर्वेशन को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रही। विनोद कुमार ने कहा कि तेलंगाना की आवाम कभी भी रियासती हुकूमत के हुक्मनामा 9 पर यकीन नहीं करेंगे और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के बीसी रिजर्वेशन के वादों पर अवाम को शक है। మరి బీసీలకు ఎస్సీలకు ఎస్టీలకు ఆయా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు లోకల్ బాడీస్ లోపట పర్సెంటేజ్ పెంచితే కోర్టు తీర్పులను అధిగమించే విధంగా మరి షెడ్యూల్ 9లో ఎందుకు పొందపరిచే ప్రయత్నం కాంగ్రెస్ పార్టీ చేయలేదు. సో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇందిరాగాంధీ కోసం రాజ్యాంగ సవరణ చేసింది కానీ బీసీల కోసం చేయలేదు.
ప్రయత్నం కూడా చేయలేదు. ఇలా రాహుల్ గాంధీ గారు దేశవ్యాప్తంగా తిరుగుతాడు. నేను రాహుల్ గాంధీ గారిని అడుగుతున్నా, పార్లమెంట్లో నేను అప్పుడు 2014 నుండి 19 వరకు నేను ఎంపీని. ఇంకో రాహుల్ గాంధీ గారు పార్లమెంట్లో మోడీ గారిని కౌలించుకున్నాడు. మోడీ గారు बीआरएस रियासत भर में हुक्मरान कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मुहिम चला रही है। आज बीआरएस के रुकन असेंबली गंगोला कुमार ने करीमनगर के अवाम में कांग्रेस के बाकी कार्ड तकसीम किए। इस मौके पर बीआरएस के दर्जनों कारकुनान ने शहर में कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ रैली निकाली और रियासत हुकूमत के मुबैना नाकामियों से अवाम को दरअसल वाकिफ करवाया गया। इस दौरान कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। गंगोला कुमार ने कहा कि कांग्रेस ने अवाम से वोट लेकर वादे किए मगर अब तक वादे पूरे नहीं किए। बताते चले उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने अवाम को 4,000 रुपयों की इमदाद का झांसा देकर इस्तेहसाल किया है। Congress party, so many promises given to the Telangana people. So it means they are taking the loan from the public. So they have to repay the loan. That is the Baki card. So हम पूछ रहे हैं कब देते ये पैसा उसके Baki card घर में जा रहे हैं. So what about the BC bill? BC ये बारे में सबको भी मालूम है. BC bill बीजेपी के राज्यसभा रुकन और बीसी मोर्चा के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा कि बीसी रिजर्वेशन पर कांग्रेस हुकूमत का असल चेहरा सामने आ गया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रिजर्वेशन मामले को महज इंतखाबी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि कानूनी तकाज़े और सुप्रीम कोर्ट के रहनुमा उसूलों को नज़रअंदाज किया गया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को बीसी तबक़ात की हकीकी फलाह से कोई दिलचस्पी नहीं। They are not sincere enough to implement 42% reservations to the OBCs in local bodies. This is the DNA of Congress party. Right from the day one, we have been witnessing how Congress has betrayed OBCs since independence. Pandit Jawaharlal Nehru being a prime minister, first prime minister, he did not consider the Kaka Kalekar Commission meant for upliftment and empowerment of OBCs. He was Prime Minister for 17 years. He did not consider, he did not take the suggestion of having a caste census at national level, and based on it, the government can come forward with various programs, planning and schemes. But he did not heed to it. Not only Nehruji, Indira Gandhi and Rajiv Gandhi also, they have opposed tooth and nail the recommendation made by Mendel Commission, 27% reservations in education and employment. And now you are trying to shed crocodile tears towards BCs. It is Modi ji who has given not only constitutional. एलपी नगर हलके के रामकोटी ने आज तेलंगाना जागृति में शमूलियत इख्तियार कर ली। 350 से ज्यादा हामियों के साथ वो के कविता से मुलाकात को पहुंचे और तंजीम में शमूलियत इख्तियार के इस मौके पर कविता ने कहा कि जागृति में शामिल होना सिर्फ वाबस्तगी नहीं बल्कि जद्दोजहद का अहद है। उन्होंने मौजूदा हुकूमत पर वादा खिलाफी का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि खवातीन को माहाना 2,500 रुपये देने का वादा किया गया था। इस तरह कई वादे किए गए मगर वो वादे आज तक पूरे नहीं हुए। कविता के मुताबिक जागृति अवामी हुकूक के लिए इनकलाबी तहरीक बन चुकी है और हर नाइंसाफी के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా స్వాగతం సుస్వాగతం. మరి ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, జాగృతిలో చేరడం అంటే బతుకమ్మ ఆడినట్టు అందంగా ఉంటుంది, అట్లనే పిల్లలకి పోరాటం చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా? పోరాటం దేనికోసం? మనకి ఏదైతే 2,500 ఇస్తామని ఆడబిడ్డలకు లేకుండా మోసం చేసినట్టు కొట్లాడాల్సి ఉంటుంది. అంతకుముందు అప్పుడో ఇప్పుడు మనకు ప్రసవానికి పోతే ఒక 12,000 రూపాయలు వచ్చేది, గిఫ్ట్ వచ్చేది. ఇప్పుడు అది వస్తలేదు, బంద్ అయినందుకు కొట్లాట వేయాలి. అవునా కాదు? అట్లనే పేరెంటి ఆడపిల్లలకు పెళ్లిలో కూడా ఇలా తులం బంగారం ఇస్తానని చెప్పింది సీఎం గారు.
महबूब नगर में मिल्ली महाज के ज़ेर एहतमाम बाद नमाज जुमा ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस दौरान मौलाना तौक़ीर रज़ा खान की फौरी रिहाई पर जोर दिया गया और मलऊन राजा सिंह की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। मिल्ली महाज के ज़ेर एहतमाम महबूब नगर में बाद नमाज जुमा हज़ारों मुसलमान जमा थे। इस दौरान यूपी में मजलूम मुसलमानों के इमलाक को गैर जमहूरी तौर पर मुनहदम किए जाने के खिलाफ आवाज़ बुलंद की गई। मुजाहिरीन ने मसाजिद से मार्च करके एहतजाज दर्ज कराया और पूरी सूरत हाल पर अपनी नाराजगी का इजहार किया। इस एहतजाज की क़यादत मोहम्मद तकी हुसैन ने की। तकी ने जामा मस्जिद के बाहर की, जबकि हाफिज़ इदरीस, तैयब बाशवार, अब्दुल्ला सुन्नी, सैयद सादिक हुसैन, सैयद तकीउद्दीन, मोहम्मद शब्बीर, सैयद अफरोज शाह कादरी, मोहम्मद इरशाद अली और दीगर ने मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहिरीन की रहनुमाई की। गुस्ताख राजा सिंह, जिसने हमेशा ही से आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करने का इर्तिकाब किया है। हालांकि उसको अदालतुल आलिया ने इस शर्त पर जमानत दी थी कि वो दोबारा किसी के मजहबी जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाएगा, लेकिन हम देखते हैं कि बारहा यह मलून हमेशा ही से मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाता है। और मध्य प्रदेश में फिर एक बार इसने आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की है। रियासत का मुसलमान इसकी इस गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करेगा। हम रियासती हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि मलून राजा सिंह को फौरी गिरफ्तारी करते हुए उसे सलाखों के पीछे डालें और उसके तहत उसको UAPA के तहत इस पर मुकदमा दायर करते हुए उसके पर मुकदमा चलाएं। अगर रियासती हुकूमत इस तरह करने में नाकाम हो जाती है तो मैं वाज़ेह तौर पर कहता हूँ कि जुबली हिल्स के ज़मीनी इंतखाबात में रियासत के मुसलमान और खुद जुबली हिल्स के मुसलमान बरसर इख्तियार जमात को इसका मुनासिब जवाब देंगे। हम चाहते हैं रियासती हुकूमत फौरी हरकत में आए और राजा सिंह को गिरफ्तार करे। इसके अलावा मौलाना तौक़ीर रज़ा खान साहब बरेली को जिस तरीके से वहाँ की उत्तर प्रदेश हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर महरूज कर रखा है, उनके साथियों की इमलाक को मुनज़्ज़म कर रहे हैं, यह गैर जमहूरी अमल है। हम गवर्नर उत्तर प्रदेश और सदर जमहूरिया हिंद से मुतालबा करते हैं कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत को ताकीद करे कि फौरी तौक़ीर रज़ा खान साहब को फौरी रिहा करे और जो उनकी इमलाक को, उनके साथियों की इमलाक को, उनके रिश्तेदारों की इमलाक को मुनज़्ज़म किया जा रहा है उस पर फौरी रोक लगा दे और जमहूरियत को बहाल करे। आज मिल्ली महाज के ज़ेर एहतमाम आज शहर की मुख्तलिफ मसाजिद में एहतजाज किया गया। इसमें हज़ारों मुसलमानों ने शिरकत की और मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों के मुकराबाद के धरूर मंडल मरकज में वाक़ जामा मस्जिद के जिम्मेदारों ने मुजाहिरा मुनज़्ज़म किया। मकामी मुसलमानों ने गुस्ताख राजा सिंह के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा करते हुए पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। इस मौके पर मुसलमानों ने शदीद एहतजाज किया और कहा कि राजा सिंह के गुस्ताखाना बयानात से मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि राजा सिंह के खिलाफ फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे बयानात की रोकथाम हो सके। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के सदर मौलाना खैरुद्दीन के साबिक चेयरमैन इनायत अली बाकरी ने वक्फ बोर्ड के इंचार्ज CEO से मुलाकात की और इमाम और मौज़िनीन के और दीगर वाजिबात पर उन्होंने बातचीत की है। 4 महीने से इमाम हजरात और मौज़िनीन को अब वक्फ बोर्ड से मुशाहिरा नहीं मिला। सूफी उलमा कौंसिल ने बताया कि असेंबली इंतखाबात के दौरान किए गए वादों पर भी अमल नहीं हुआ और अगर अदायगियां पीर से पहले ना की गई तो तेलंगाना के तमाम मसाजिद के इमाम और मौज़िन हजरात के हमरा वक्फ बोर्ड के सामने एक बड़ा एहतजाज किया जाएगा। आज जुमे के दिन हम बासदारत सूफी साहब यहाँ पर हज हाउस पर जो इमाम मौज़ून का अजाज़ा जो आने का था पिछले 4 महीने से वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिसके लिए आज नुमाइंदगी करे हैं और CEO साहब से मिलकर और मुतालिका ओहदेदारों से मिलकर तमाम तफसील हम हासिल करे हैं। वही पुरानी अंदाज में कहा गया कि आ जाएंगे 4 दिन 3 दिन। हम सदर साहब ने अल्टीमेटम दिया है कि अगर पीर के दिन तक अगर वो पैसे अकाउंट में नहीं आते हैं तो तमाम मौज़न और ख़ास तौर पे पेश इमामों को लेकर हज हाउस पर धरना दिया जाएगा। हम सरकार से 12 मुतालबा करते हैं
जनगांव जिले को आरटीआई मामलात में रियासती सतह का एजाज मिला है। हक मालूमात कानून के तहत जिले में दरख्वास्तों के तेज और मौसर निपटाने पर बेहतरीन कारकर्दगी वाला जिला करार दिया गया। रियासती गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने हैदराबाद के रविंद्र भारती में मुनक़िदा आरटीआई विवेक तकरीब में जनगांव जिला कलेक्टर रिजवान बादशाह शेख को अवार्ड पेश किया। To come forward and receive the award from our governor sir. करीमनगर के सपूत ने कौमी सतह पर पसीराई हासिल की है। चेन्नई में ग्रेटर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और बुद्धि धर्म रिकॉर्ड के लिए मुनक़िदा तकरीब में अनवर खान, अरमान खान और फरहान खान ने शानदार मुजाहिरा किया और अपनी महारत के जरिए आलमी रिकॉर्ड कायम किया। इन तीनों खिलाड़ियों को गिनीज रिकॉर्ड, टी शर्ट, मेडल और सर्टिफिकेट लंदन और अमेरिका से आए गिनीज हुक्काम के हाथों से पेश किए गए। इस मौके पर इंटरनेशनल गोजिराई कराटे अकेडमी के ग्रैंड मास्टर अकबर खान ने कहा, यह मुल्क के लिए फख्र का मौका है कि इन नौजवानों ने आलमी सतह पर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డులో ఆడడం నా డ్రీమ్ ఉండే కాబట్టి ఈ డ్రీమ్లో నేను సక్సెస్ అయ్యాను. బుద్ధి ధర్మ గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డులో కూడా సక్సెస్ అయినాను. కాబట్టి నేను కరాటే ఆత్మరక్షణ అనేది సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ అనేది ఫ్రీగా నేర్పాలనుకుంటున్నాను. కాబట్టి ఎవరైనా ఒకవేళ నేర్చుకోవాలంటే నాకు కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. నా ఫోన్ నెంబర్ ఉంది 9849483031. ఎనీవన్ ఎవ్రీవన్ ఎవరైనా నేర్చుకోవచ్చు. అమ్మాయిలు, అబ్బాయిలు, పెద్దవాళ్ళు, చిన్నవాళ్ళు అందరూ నేర్చుకోవచ్చు. నా దగ్గర మీరు ఫ్రీగా కరాటే నేర్చుకోవాలంటే నాకు కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. ఎలాంటి డబ్బులు కూడా అవసరం లేదు. ఎనీ టైం for contact me. I am Anwar Khan, black belt 4th degree, కరీంనగర్ జిల్లా వాసిని. కాబట్టి మీరు అందరు కాంటాక్ట్ చేయాలంటే నాకు కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. हैदराबाद से अहम खबर है। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट प्रोटेक्शन यानी हाइड्रा ने आज बंजारा हिल्स में सरकारी जमीन से कब्जा हटा दिया। रोड नंबर 10 पर 15 एकड़ कीमती सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जा किया गया था। अब यह जमीन हुकूमत की तहवील में ले ली गई है। इस जमीन की मालियत तकरीबन 750 करोड़ रुपए बताई जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक पार्था सारथी नामी शख्स ने जाली सर्वे नंबर का इस्तेमाल करते हुए इस कीमती जमीन पर कब्जा जमा रखा था। बताया गया है कि उसने जमीन के अतराफ बाउंड्री लगाई थी। बाउंसर्स और कुत्तों की मदद से वहां पर पहरा बनाया हुआ था ताकि कोई भी ज़मीन के करीब ना आ सके। ये ज़मीन जुज़वी तौर पर हैदराबाद मेट्रो सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के लिए अलॉट की गई थी, जहां एक वाटर रिजर्व तामीर किया जाना था। ताहम नाजायज़ कब्जे की वजह से ये मंसूबा रुका हुआ था। आज जो हाइड्रा की टीम ने पुलिस और रेवेन्यू महकमे के अमल के साथ मिलकर कार्रवाई की और गैर कानूनी बाड़ ढांचे और तामीरात मिस्मार कर दी। हैदराबाद में एक शिया तंजीम ने अपने मुंतखब अराकीन के एजाज़ में तकरीब मुनक्किद की। मजमा उलमा व खुतबा के नए मुंतखब अराकीन की गुलपोशी और शालपोशी का एहतमाम किया गया। इस मौके पर हुज्जतुल इस्लाम मौलाना अली हैदर फरिश्ता और दीगर शरीक थे। ये तकरीब जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद की गई। तेलंगाना के डीजीपी एस रेड्डी के सामने 3 सीनियर मार्क्स लीडरों ने खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर ली है। बताते चलें और वो जिंदगी के अवसल धारे में दरअसल शामिल हो जाने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। डीजीपी के मुताबिक के वेंकट अय्या उर्फ विकास, एम वेंकटराजू उर्फ चंदू और तोड़ियम गंगा उर्फ सोनी से माओइस्ट पार्टी छोड़कर आम समाजी धारे में शमूलियत इख्तियार की। तीनों माओनवाज रियासती कमेटी के सतह के ओहदे पर फायज थे। वारंगल पुलिस ने सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल के जरिए 32 गुमशुदा मोबाइल फोन्स की कामयाबी से बाजियाबी की है। बाजियाब किए गए मजमूई कीमत इनकी 6,80,000 रुपये बताई गई है। ये कार्रवाई असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शुभम और पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर की निगरानी में की गई। तेलंगाना न्यूज़ में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। लूंगा आपसे इजाजत। आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।